नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी के स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए यहाँ पर सामान्य विज्ञान के प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो भी अभ्यर्थी प्रयोगशाला परिचारक, साथ ही साथ प्यून और चौकीदार की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कंटिन्यू आप सभी के लिए यहाँ पर मैं क्लास करा रहा हूँ। अगर आप क्लास नहीं देखे होंगे तो मैं अलग से प्ले लिस्ट बना दिया हूँ, जो कि आपको चैनल में देखने को मिलेगा। लगभग 35+ क्लास आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो ज़रूर जाकर देखिए। जो भी अभ्यर्थी नहीं देखे होंगे, कंटिन्यू आप सभी के लिए यहाँ पर लगभग 2 क्लास पिछले दिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप अच्छे से क्लास करिए, जितना अधिक से अधिक हो सके क्लास जरूर करिए। जो भी चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन उसको भी प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। और टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्लास है, तो यहाँ पर विज्ञान के क्लास है, सामान्य विज्ञान। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाया जाता है। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है उसके द्वारा किस चीज़ का यहाँ पर पता लगाया जाता है? तो प्रतिरोध का, ऊर्जा का, धारा का, ताप का। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर धारा हो जाएगा और सी वाला आंसर सही हो जाएगा। जो गैल्वेनोमीटर होता है उससे धारा का यहाँ पर पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो एक यंत्र है जो क्या करती है? यांत्रिक ऊर्जा पैदा करती है, वैद्युत ऊर्जा पैदा करता है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो डायनेमो क्या है? यांत्रिक एक यंत्र है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत मतलब विद्युत ऊर्जा में, बिजली में बदलता है। तो यंत्र है क्या? डायनेमो, जो कि विद्युत ऊर्जा में यहाँ पर परिवर्तित करती है। बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो बैटरी जो होता है, फैराडे ने, वोल्टा ने, मैक्सवेल ने, रोन्टजन ने। तो बैटरी का आविष्कार यहाँ पर उल्टा ने किया था, जो कि अति इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, परिणात्य मित्र मतलब ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। जो गांव में आपको देखने को मिल जाएगा ट्रांसफार्मर, अधिकांश जगह में वहाँ से सारी गांव में सप्लाई होती है, या एक शहरी क्षेत्रों में जो ट्रांसफार्मर जगह जगह लगा जाता है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसफार्मर बोलते हैं। और परिणाम मित्र हिंदी, इसको दोनों को आपको जानना है। तो एसी उल्टता बढ़ाने के लिए, डीसी उल्टता बढ़ाने के लिए, विद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, एसी ऊर्जा को डीसी ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर होता है उसका काम एसी जो उल्टता है उसको यहाँ पर बढ़ाने के लिए इसका काम किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। अगला है, बिजली के बल्ब में क्या भरा जाता है? तो बिजली का जो बल्ब होता है, आप सभी को मालूम होगा, एक बल्ब रहता है जिसमें नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गन है, ऑक्सीजन। तो बिजली के जो बल्ब है उसमें आर्गन गैस भरी जाती है। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समुद्र में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समुद्र में कोई भी वस्तु डूब जाती है तो उसको पता लगाने के लिए ऐसा कौन सा यंत्र है जिसका उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है? सोनार है, रडार है, लेसर मेसर। तो एक सोनार नाम की जो धातु होती है उसका यहाँ पर उपयोग करके, और जो समुद्र में कोई भी वस्तुएं डूबी रहती है, क्योंकि समुद्र की गहराई बहुत अधिक होती है, लगभग 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर इस तरह से आपको गहराई रहती है। तो वहाँ पर सोनार का उपयोग कर पता लगाया जाता है। दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी को प्रयोगशाला परिचारक का मॉडल गैसिंग पेपर लेना होगा, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसके लिए आपको चार्जेबल रहेगा, मिनिमम चार्ज पर दी जाएगी। बेहतरीन मॉडल गैसिंग पेपर है, तो आप ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ प्यून और चौकीदार स्वीपर का भी आपको मॉडल गैसिंग पेपर मिल जाएगा। तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। 7828253841 पर आपको मैसेज करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन जो होता है उसका आविष्कार किसने किया? जी मार्कोनी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, जेल बेलर्ड या थॉमस बेरो। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ग्राहम बेल हो जाएगा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग में लाई जाती है? तो वायुयान जो बनती है और रॉकेट बनती है, इसमें कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा, निकिल, एल्युमिनियम, तांबा। तो एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर जो कण है परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? तो कौन सा जो कण है जो परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या मीरॉन। तो उसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, मीरॉन हो जाएगा, जो कि परमाणु के नाभिक से संबंधित नहीं है। बाकी इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, ये सभी। दोस्तों, आप सभी के लिए, जो भी अभ्यर्थी प्रयोगशाला परिचारक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर मैं 15 मॉडल गैसिंग पेपर लेकर आया हूँ, जो कि आंसर सहित आपको PDF मिलेगा, जो कि 15 बेहतरीन IMP मॉडल गैसिंग पेपर रहेगा।
तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। प्रत्येक सेट में सिलेबस के अनुसार 100 प्रश्न रहेंगे। जैसा आपका एग्ज़ाम होना है, जैसे आपका एग्ज़ाम आता है और जैसे सिलेबस बना हुआ है तो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वैसे ही मैं 100 प्रश्न यहाँ पर बनाया हूँ। क्या क्या रहेगा चलिए मैं उसको आपको बता दूँ। सबसे पहले सामान्य विज्ञान के यहाँ पर टोटल 900 प्रश्न रहेंगे। जो एक सेट बना है उसमें 1 से लेकर 60 तक आपका विज्ञान के प्रश्न रहेंगे। विज्ञान के प्रश्न में आपके भौतिक रसायन मतलब भौतिक के प्रश्न, रसायन और जीव विज्ञानों का यहाँ पर प्रश्नों का संकलन देखने को मिलेगा। तो ये सब रहेंगे। उसके बाद सेकंड है भारत का भूगोल। आपके सिलेबस में तो भारत का भूगोल रहेगा, 10 प्रश्न रहेगा सभी सेटों में, तो टोटल 150 प्रश्न। उसके बाद छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के यहाँ पर प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक सेट में आपको 20-20 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो 15 सेट में यहाँ पर 20 प्रश्न, तो टोटल 300 प्रश्न रहेंगे। सभी IMP प्रश्न रहेगा आपके एग्ज़ाम में आने लायक। उसके बाद छत्तीसगढ़ और भारत के करंट अफेयर के प्रश्न रहेंगे, वो भी 10 प्रश्न यहाँ पर मैं सिलेक्ट किया हूँ, तो 90 से 100 तक, तो टोटल यहाँ पर 150 प्रश्न। तो इस तरह जो कुल प्रश्नों की संख्या है 1500 प्रश्न रहेंगे और सभी सिलेक्टेड प्रश्न रहेंगे आपके एग्ज़ाम में आने लायक। तो जो भी अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, जो लेने के इच्छुक हैं, वही मेरे को मैसेज कर सकते हैं। जिसको भी IMP मॉडल गेसिंग पेपर लेना हो व्हाट्सअप कर सकते हैं, ये नंबर है। और जो भी अभ्यर्थी प्रयोगशाला प्रचारक बनना चाहते हैं, जिसको मदद लेनी है, तो इसको लेकर आप कर सकते हैं। बहुत ही यहाँ पर मिनिमम चार्ज पर आपको दिया जाएगा। तो जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं वही मैसेज करें। बाकी जो अगला प्रश्न है, धामन सोडा के उपयोग के संबंध में सही है। तो धामन जो सोडा होता है उसके उपयोग के संबंध में सही है। तो चलिए, कांच एवं पेपर बोरक्स के उत्पादन में, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में, प्रयोगशाला के अभिकर्मक के रूप में, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जो धामन सोडा होता है आप सभी को मालूम होगा, जो कि यहाँ पर डी वाला उपयुक्त सभी में इसका उपयोग किया जाता है। तो IMP क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर NaHCO3 हो जाएगा। इसको आपको जरूर ध्यान रखना। बेकिंग सोडा, धामन सोडा, साथ ही साथ खाने का सोडा, सारी चीज़ों को यहाँ पर सूत्र आपको जानना है, पूछा जा सकता है। MP क्वेश्चन है, अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। जो अग्निशामक यंत्र होता है जिससे आग बुझाई जाती है, उसमें क्या चीज़ का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो अमोनिया क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो अग्निशामक जो होता है उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, जिसको आपको बुझाने के लिए। अगला है, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। तो विरंजक जो चूर्ण है उसका सूत्र क्या हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर CaOCl2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण का निर्माण या उत्पादन किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो विरंजक जो चूर्ण होता है उसका निर्माण या उत्पादन किस विधि से किया जाता है। साल्वे अमोनिया संयंत्र, हासन क्लेवर संयंत्र, सीमेंट मार्टिन संयंत्र या बेसिमर संयंत्र। तो उसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, हासन क्लेवर संयंत्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो विरंजक जो चूर्ण होता है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है। तो वस्त्र उद्योग में, कागज उद्योग, क्लोरोफॉर्म उद्योग या उपयुक्त सभी। भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सभी उद्योग हो जाएगा, उपयुक्त सभी। विरंजक चूर्ण का यहाँ पर जो उपयोग है वस्त्र उद्योग में भी किया जाता है, कागज उद्योग में भी और क्लोरोफॉर्म उद्योग में। अगला है, जिप्सम को कितने डिग्री ताप पर गर्म किया जाता है जिससे वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाती है। तो जिप्सम जो होता है वह कितने डिग्री पर यहाँ पर इसको गर्म किया जाता है जिससे वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाती है। तो 100 डिग्री है, 1500 डिग्री, 1000 डिग्री, 343 डिग्री। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर 100 सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कैल्शियम कार्बोनेट को कितने केल्विन ताप पर गर्म किया जाए कि वह चूने के रूप में परिवर्तित हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कैल्शियम जो कार्बोनेट होता है जिससे चूने के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो कौन से ताप पर यहाँ पर गर्म करे कि वह चूना बन जाए। तो 100 के, 1000 के, 1273 के, 1800 के। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो उसका सही आंसर सी हो जाएगा, 1273 के पर। अगला है, सीमेंट की खोज सर्वप्रथम किसने की। सीमेंट जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, घर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसकी खोज किसने की थी। तो यहाँ पर कैंडेविस और जोसेफ आस्पिडिन या सोरेंसन या मैंडलिफ। तो इसका सही आंसर यहाँ पर जोसेफ आस्पिडिन ने की थी सीमेंट का यहाँ पर सर्वप्रथम खोज। अगला है, अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है। तो अग्निशामक जो यंत्र होता है वहाँ पर कौन से गैस का उपयोग किया जाता है। तो नाइट्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन
क्षारीय प्रकृति का होता है क्योंकि सोडियम कार्बोनेट का होता है वैद्युत विच्छेदन, विघटन, आयनीकरण, जल अपघटन, तो इसका जल अपघटन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर 355 ग्राम विरंजक चूर्ण को एसिटिक अम्ल तथा पोटेशियम आयोडीन को अधिक क्रिया कराने पर मुक्त आयोडीन के लिए यहाँ पर 60 ml सोडियम थायोसल्फेट की आवश्यकता पड़ती है। विरंजक चूर्ण में प्राप्त क्लोरीन का प्रतिशत क्या है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा 30%, मतलब 30%। अगला है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है और सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है। सूची 1 है नीला थोथा, हरा थोथा, सफेद थोथा, आयल ऑफ विट्रिल, ये IMP क्वेश्चन है, तो इसको मिलान करना है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। तो नीला थोथा तो यहाँ पर कॉपर सल्फेट हो जाएगा, याद रखना है। हरा थोथा फेरस सल्फेट, सफ़ेद थोथा तो यहाँ पर जिंक सल्फेट, और यहाँ पर आयल ऑफ स्प्रिट तो सल्फ्यूरिक अम्ल, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को 2 से यहाँ पर मिलान करना है। सूची 1 को 2 से यहाँ पर मिलान करना है और सही उत्तर का चुनाव करते हुए यहाँ पर मिलान करिए। तो उदासीन ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड या अम्लीय ऑक्साइड, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। उदासीन ऑक्साइड तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद है बेसिक ऑक्साइड तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर उभयधर्मी ऑक्साइड तो जिंक हो जाएगा। अम्लीय ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से यहाँ पर मिलान करना है, जो कि यहाँ पर बेकिंग पाउडर है और स्थायी कठोरता ब्लीचिंग पाउडर, क्लिंकर या लाल कांच। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं, इनको मिलान करना है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। बेकिंग जो पाउडर है उसका यहाँ पर जो सही आंसर क्या होगा? 3 हो जाएगा, जो कि सोडियम कार्बोनेट बाई सलेस लवण, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद बी है स्थायी कठोरता, तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के सल्फेट क्लोराइड है। फिर ब्लीचिंग पाउडर है जो कि यहाँ पर 2 है, प्राप्त है क्लोरीन, और क्लिंकर है, क्लिंकर यहाँ पर आपका सिलिकेट एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाएगा, सिलिकेट एवं एल्यूमिनियम का मिश्रण। उसके बाद लाल कांच, कॉपर ऑक्साइड, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला है, तत्व ए के संयोजक कोष में 3 इलेक्ट्रॉन जबकि तत्व बी के संयोजक कोष में 6 इलेक्ट्रॉन। ए और बी के मध्य बनने वाली यौगिक का संभावित सूत्र क्या होगा? तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तो उसका सही आंसर डी हो जाएगा, AB2 और B2 इस तरह से, तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला, खाद्य नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो खाद्य जो नमक होता है जिसको खाते हैं, तो सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर यहाँ पर सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन IMP है। कांच को रंगीन बनाने के लिए कौन सा सुमेलित नहीं है? अति IMP क्वेश्चन है। तो नीला कोबाल्ट ऑक्साइड CO, हरा क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, और लाल क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, पीला क्यूप्रस ऑक्साइड। तो यहाँ पर कौन सा मिलान नहीं करता, सही नहीं है, तो डी वाला हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। बाकी नीला आपका कोबाल्ट ऑक्साइड, हरा क्रोमियम ऑक्साइड, लाल क्यूप्रस ऑक्साइड, तो इसको जानना जरूरी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होगा? IMP क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलिए देख लेते हैं, इसका सही आंसर CaSO4 है। उसके बाद 12H2O, ये इसका सूत्र हो जाएगा। अगला है कैडियम। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर, इसको भी यहाँ पर मिलान करना है। कैडियम आपका है और कैडियम सल्फाइड, उसके बाद कोबाल्ट ऑक्साइड, फिर निकिल है, फिर आपका निकिल ऑक्साइड है, फिर यहाँ पर क्यूप्रियस ऑक्साइड। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? तो चलिए इसका देख लेते हैं, इसका सही आंसर। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। तो कैडियम सल्फाइड, तो यहाँ पर 4 नंबर पीला, फिर आपका कोबाल्ट नीला, और निकिल ऑक्साइड यहाँ पर बैगनी, और क्यूप्रियस ऑक्साइड हरा। तो इस तरह से इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्टील में कार्बन कितना प्रतिशत होता है? IMP क्वेश्चन है। स्टील जो होता है उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? तो 20 से 25%, 2 से 3%, 0 से 25.00%, 5 से 6%। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, जो कि स्टील में कार्बन की प्रतिशत 0.25 से माइनस यहाँ पर बराबर 0.00। इस्पात जो होता है, लोहा जो होता है, किसका मिश्र धातु है? लोहा एवं सिलिका का, लोहा एवं ग्रेफाइट का, लोहा एवं कार्बन का, लोहा एवं टिन का। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, लोहा एवं कार्बन का मिश्र धातु होता है इस्पात। पिटवा लोहा से स्टील निर्माण हेतु कौन सी विधि को प्रयोग में लाया जाता है? पिटवा लोहा से स्टील निर्माण हेतु कौन सी विधि का यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है? तो बेसिमर विधि, सीमेंट मार्टिन विधि, हासेन क्लेवर विधि,
या सीमेंटेशन विधि। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सीमेंटेशन विधि डी वाला हो जाएगा। अगला है इस्पात निर्माण के दौरान अग्निशट ईंटों के बॉक्स को पिटुआ लोहा की सलाखों तथा कोयले की तह लगाकर कितने ताप पर गर्म की जाती है। ये क्वेश्चन एमपी है। तो यहाँ पर 1000 सेल्सियस 1000 सेंटीग्रेड तक, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस्पात निर्माण का बेसिमर विधि हेनरी बेसिमर ने प्रथम बार कब प्रयोग में लाया। तो इस्पात निर्माण विधि का बेसिमर विधि हो जो होता है और इसको बनाने वाला हेनरी बेसिमर है। प्रथम बार प्रयोग में कब लाया गया था। तो यहाँ पर 1880, 1885, 1890, 1895। तो 1885 में इस विधि का प्रयोग किया गया था। तो इस तरह आप सभी के लिए ये क्वेश्चन है। तो जो भी अभ्यर्थी इसे तैयारी कर रहे हैं चैनल से जुड़ जाइए और लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और इसको भी मॉडल लेना होगा मेरे को व्हाट्सअप जरूर करिए।